हेलो दोस्तों। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। लेक्चर नंबर 1 आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था बायो-सावर्ट लॉ। सेकंड आपके पास उसका डेरिवेशन था कि करंट करेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकुलर पी पॉइंट पे कितना होगा। और थर्ड केस में हम लोग उसका एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बारी है। यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे जो जेईई में पूछे जाते हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पे बात करूंगा। इसके अलावा जब ये पैटर्न खत्म हो जाएगा तो आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा जो इस पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सपोज करो ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है। क्लियर है? तो ये इस तरह से बेंड है, 90 डिग्री पे है। क्लियर है? आपके पास सपोज करो ये कॉर्नर कुछ भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। सपोज कर रहे हैं G00 पे आपके पास ये जो कॉर्नर है इसका कोऑर्डिनेट है। आपके पास कुछ सर्टेन डिस्टेंस में बोलेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आपके पास सपोज करो P पॉइंट पे पूछा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे दिया A0। क्लियर? P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट अपने को A0 दे दिया। तो यहाँ पे पूछेगा बताओ कितना हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, तो आपके पास ये भी इनफाइनाइट है। दोनों आपके पास इनफाइनाइट वायर है। सब ये आपके पास इनफाइनाइट वायर है। क्लियर? क्लियर? तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूं कि P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास दो वायर है। एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है। क्लियर? आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। एक आपके पास ये वायर, दूसरा ये वायर, और ये वाले वायर की वजह से ये वाले वायर के लेंथ के एलोंग पे पॉइंट P है। क्लियर है? वायर के लेंथ के एलोंग पे पॉइंट P है। तो इस केस में अगर वायर ऐसा रहे, कल जो डिस्कशन किया था, अगर वायर ऐसा रहे तो इसकी वजह से कहीं पे भी लेंथ के एलोंग कहीं पे भी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है 0। तो यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, तो V1 की वैल्यू आ जाएगा 0। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फर्स्ट वायर की वजह से नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं सेकंड वाले वायर की बात करूं तो सेकंड वाले वायर आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर है। ध्यान से देखो ये वाली वायर सेकंड वाली तो इनफाइनाइट तक ये गया है और इधर एंड आपके पास बिल्कुल P पॉइंट पे ही है। क्लियर है? मतलब एंड P पॉइंट के साथ अलाइन कर रहा है और ये इनफाइनाइट तक गया है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B था आपके पास KI/R। अगर दोनों तरफ इनफाइनाइट था तो 2KI/R और सिंगल तरफ इनफाइनाइट था तो KI/R। यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू पॉइंट P। तो ये आपके पास 0 0 है, ये आपके पास A0 है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया A। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, तो KI/R की वैल्यू A। अगर डायरेक्शन पूछेगा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ वायर है तो आप राइट हैंड थंब रूल अपने थंब को वायर के अलोंग अलाइन करो और उंगली को कर्ल करो। तो आपके पास इधर आ रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। सिंपल है, आपके पास ऐसा सिचुएशन है, यही वायर है, उंगली को मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा और उंगली को कर्ल किया तो इस तरफ देखो उंगली इनवर्ट डायरेक्शन में है और इस तरफ उंगली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब कि आपके पास हो जाएगा दैट इज द कितना, तो आप कैलकुलेट कर लो तो आपके पास हो जाएगा -K, मतलब कि इनवर्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं -K V वेक्टर की वैल्यू। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और क्लियरली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलो और नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है? अब मैं ऐसा सिचुएशन लेता हूं, अगला आपके पास कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भी। आज का जो ये लेक्चर रहेगा इसमें क्वेश्चन रहेंगे ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करनी है, समझना आप। ऐसा है, सेम सिचुएशन ले रहे हैं और वायर ऐसा है। ठीक है? ये आपके पास इसके थ्रू I2I करंट फ्लो हो रहा है जो कि इधर जा रहा है। इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट है। क्लियर? अब आपको ये पॉइंट P मैं दे रहा हूं, सपोज करो P पॉइंट है यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 0 0 पे और ये कोऑर्डिनेट है आपके पास -A पे। क्लियर है? आपको बतानी है, अब आपको बतानी है कि आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। P पॉइंट आपके पास ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है? क्लियर? चलो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है? तब तक मैं इसको मिटाता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं इस प्रॉब्लम को। चलो
देखते हैं। तो ये आपके पास इनफाइनाइट तक गया है, ये आपके पास इनफाइनाइट तक गया है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वायर सेकंड वायर यहां भी एज्यूम करना होगा, तो ये आपके पास है फर्स्ट वायर और इसको मैं ले रहा हूं सेकंड वायर। क्लियर? अगर आप यहां पे कोशिश करो फाइंड आउट करने की, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट वाले वायर की और सेकंड वाले वायर की वजह से। तो अगर मैं फर्स्ट वाले वायर की वजह से बात करूं, तो आपके पास फर्स्ट वाले वायर, ध्यान से समझना, फर्स्ट वाले वायर आपके पास करंट इधर फ्लो हो रही है। क्लियर? तो फर्स्ट वाले वायर से पहले तो इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आपके पास कोऑर्डिनेट इसका 0 0 दिया हुआ है, इसका है -a। इट मींस ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा a। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, सेकेंड वाले ये वाले वायर की वजह से बोल देना कि सेकेंड वाले वायर की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा a। क्लियर? अगर मैं एंगल की बात करूं तो P पॉइंट के अलोंग, P पॉइंट आपके पास यहाँ पे जो ये एंगल हो जाएगा, सिंस ये भी आपके पास a है, ये भी आपके पास a है और इधर भी a है, मतलब कि ये एंगल हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री, tan a डिवाइडेड बाय a। क्लियर? तो आपके पास ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस हमने को a, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 45 डिग्री इस एंगल से। अगर ये एंगल से 45 हो रहा है तो ये एंगल से भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे फर्स्ट वायर में बोलना, आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वायर में सिचुएशन कुछ ऐसा है। सिचुएशन आपके पास ऐसा है कि आपके पास फर्स्ट वायर इधर तो गया है इनफाइनाइट तक और इधर गया है अपने को ये पॉइंट तक, और आपके पास यहाँ पे जो एंगल है ये है आपके पास 45 डिग्री, और इधर वाली एंगल इसको आप θ1 अगर ले रहे हो तो θ1 आपके पास क्या है 45 डिग्री, और θ2 अगर निकालोगे तो ये वायर इनफाइनाइट तक गया है, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना θ2 की वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? फर्स्ट वाले वायर की वजह से करंट इसमें R2I फ्लो हो रहा है, तो आपके पास θ2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज B इक्वल्स टू K I by R sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर? बस वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास B इक्वल्स टू K, I की जगह पे है अपने को 2I, आपके पास R की जगह पे है कितना, दैट इज द A distance from the point P to the wire A, sin θ1 तो sin 45 प्लस sin 90। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो B आपके पास हो जाएगा 2KI by A, sin 45 की वैल्यू अपने को आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1। इट मींस यहां पे हो जाएगा दैट इज द √2 KI डिवाइडेड बाय A इनटू √2 प्लस 1। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपके पास आएगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं कि आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। वायर आपके पास ये है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो करंट के डायरेक्शन में उंगली को रखो तो इधर आ जाएगा इनवर्ड, ऊपर की तरफ आ जाएगा आउटवर्ड। तो ये पॉइंट आपके पास नीचे है, तो नीचे आपके पास इनवर्ड मींस आपके पास -k कैप, तो ये वैल्यू आ गई -k कैप। क्लियर? -k कैप। अच्छा, अगर सेकंड वाले वायर को देखो तो सेकंड वाले वायर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहाँ पे देखो तो इसमें भी एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री, दूसरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और आपके पास डिस्टेंस भी a ही है, और वायर भी एक तरफ इनफाइनाइट है और एक तरफ आपके पास 45 है। मतलब कि दोनों में अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आने वाली है। तो आपके पास सेकंड वायर की वजह से भी कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगी जो फर्स्ट वाले वायर की वजह से आया था, क्योंकि आपके पास सिंपल है, इसको बस ऐसे घुमा दिया हूं, ये वाले वायर को पकड़ा हूं, ऐसे घुमा दिया हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि ना R चेंज हो रहा है, ना I चेंज हो रहा है, ना आपके पास थीटा चेंज हो रहा है। तो अगर आपके पास ये चीजें चेंज नहीं हो रही है तो बाकी आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, तो B2 की वैल्यू वही आएगी √2 KI डिवाइडेड बाय A √2 प्लस 1। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो 2 की वजह से 2 आपके पास ये है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो तो इधर से जाएगा इनवर्ड, इधर से जाएगा आउटवर्ड, मतलब कि लेफ्ट साइड आपके पास होगी इनवर्ड और राइट साइड आपके पास होगी आउटवर्ड, और पॉइंट है लेफ्ट साइड, इट मींस आपके पास लिख सकते हो -k कैप। क्लियर है?
तो आपके पास फर्स्ट की वजह से अंदर की तरफ ये, सेकंड की वजह से ये भी अंदर की तरफ ये, मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, फर्स्ट ये है और सेकंड आपके पास ये है, तो दोनों मिलकर के इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट डालेगा और यहाँ पे जो बी नेट मिलेगी डायरेक्शन सेम होने की वजह से सीधा हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास ये प्लस ये आ जाएगा ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दोनों को ऐड करना है तो कर दो 2√2 KI डिवाइडेड बाय A √2 + 1 और डायरेक्शन हो जाएगा अपने को माइनस K कैप। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं वो अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट। आज क्वेश्चन ही चलने वाली है बेटा, हम जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर नहीं सॉल्व हो रहे हैं फिर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखो, नहीं तो इससे पहले सॉल्यूशन आप मत देखना। चलो अगला क्वेश्चन, आपके पास सपोज करो एक वायर है ऐसा, दूसरा वायर है ऐसा, दो वायर का प्रॉब्लम है, दोनों पैरेलली रखे हुए हैं। क्लियर है? इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आपको बताना है कि आपके पास पी पॉइंट जो कि बिल्कुल बीच में है दोनों वायर के, आपके पास दोनों वायर के बीच में है, दैट इज ए और ए, दोनों वायर से पी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो इसके जो बताना है पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वायर सेकंड वायर, इसमें भी एज्यूम करेंगे फर्स्ट वायर है सेकंड वायर है। क्लियर है? फर्स्ट वायर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से आ जाएगा दैट इज इनफाइनाइट वायर है, इसको मैं इनफाइनाइट ही ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या हो जाएगा, तो आपके पास पी पॉइंट पे फर्स्ट वाले वायर की वजह से, फर्स्ट वाले वायर की वजह से B1 की वैल्यू आ जाएगा 2KI डिवाइडेड बाय R। ये होता था इनफाइनाइट का फॉर्मूला, इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो आपके पास B1 हो जाएगा 2KI की वैल्यू है, R की वैल्यू A। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इसकी वजह से देखो, तो आपके पास ये वायर में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो थंब को लगाओ और ऐसे उंगली को कर्ल करो, तो लेफ्ट साइड आपके पास अंदर की तरफ जा रहा है और राइट साइड वायर के आपके पास, सॉरी लेफ्ट साइड बाहर की तरफ और राइट साइड अंदर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट आपके पास है राइट साइड, राइट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो आपके पास माइनस K है। क्लियर? क्लियर? अगर मैं बात करूं B2 सेकेंड वाले वायर की वजह से, तो सेकेंड वाली वायर की वजह से अगर आप निकालोगे तो B2 आ जाएगा 2KI डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उतना ही है वायर से पॉइंट P का A, और आपके पास डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आपके पास वायर आपके पास ऐसे है, अगर आप राइट हैंड लगाओगे तो आपके पास इस साइड अंदर की तरफ और इस साइड बाहर की तरफ, देखो यहाँ पे उंगली उठा के ये साइड अंदर की तरफ और ये साइड बाहर की तरफ, तो आपके पास इधर वाले मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएंगे, दैट इज प्लस K कैप। क्लियर है? तो आपके पास पी पॉइंट पे ये वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर 2KI बाय A और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो अगर दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो यहाँ पे B1 के मैग्नीट्यूड 2KI बाय A, B2 का मैग्नीट्यूड 2KI बाय A, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, B1 की वजह से लग रहा है माइनस K कैप और B2 की वजह से लग रहा है प्लस K कैप, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अंदर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है बाहर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर याद करो, एक बाहर एक अंदर, तो नेट मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, B नेट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द B1 माइनस B2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट इसलिए सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो आपके पास हो जाएगा 2KI बाय A माइनस 2KI बाय A विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन में आपको अगला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि सपोज करो कि इसमें से कोई करंट पलट जाए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर मान के चलो मैंने ऐसा करंट रख दिया, करंट अब ऐसे हो गया, ठीक है, आगे फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट वाले वायर की वजह से यही रहेगा माइनस K का, सेकंड वाले वायर की वजह से क्या हो जाएगा, तो अगर मैं सेकंड वाले वायर की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो आपके पास सेकंड वाले वायर की वजह से आप पलट गया तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा 2KI बाय A, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रही है और नहीं डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो 2KI बाय A ही होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आपके पास अब वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप उंगली को ऐसे रखोगे तो इस तरफ आपके पास हो जाएगा इनवर्ट, लेफ्ट साइड आपके पास इनवर्ट और राइट साइड आपके पास आउटवर्ड, लेफ्ट साइड इनवर्ट और राइट साइड आउटवर्ड, मतलब कि आपके पास जो पॉइंट P है वो लेफ्ट है और लेफ्ट में लग रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस K कैप।
क्लियर। अगर माइनस के कैप आ गया तो आपके पास अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। सेकंड वाले वायर की वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अगर दोनों डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो आपके पास V नेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द V1 प्लस V2 डायरेक्शन की वजह से। तो V1 की वैल्यू है 2KI बाई A और V2 की वैल्यू है 2KI बाई, चलिए यहाँ पे 2KI होगा, 2KI बाई A। आपके पास डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो आपके पास ऐड कर दोगे तो 2KI प्लस 2KI 4KI बाई A, डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस K क्या। क्लियर। अगर वायर में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो आपके पास ये, अगर वायर में करंट फ्लो नीचे हो रहा है तो आपके पास ये। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास, अभी करते जाएंगे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं। आपके पास ये वीडियो और इसे अगली वाली वीडियो दोनों में क्वेश्चन ही करने वाले हैं। अगले कॉन्सेप्ट है अपने को ध्यान से देखना, आपको निकालने हैं अभी, ठीक है। मैं आप यहाँ पे दे रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये आपके पास है I, ये आपके पास है 2I। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं P पॉइंट पे। आप लोग ये ट्राई करोगे खुद से, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल P पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट में है, मतलब यहां से भी डिस्टेंस A है, यहां से भी डिस्टेंस A है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको करनी है, ये आपके पास 2I, ये आपके पास 2I। क्लियर है। डिस्टेंस यहां पे है, डिस्टेंस इस दोनों के बीच का है, सपोज करो 1 मीटर, और जो P पॉइंट है वो है आपके पास बिल्कुल बीच में है। P पॉइंट दैट इज 0.5 मीटर फ्रॉम हेयर और 0.5 मीटर फ्रॉम हेयर। I की वैल्यू है आपके पास 1 एम्पियर। तो आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि आपके पास K की वैल्यू है वो आपको लेनी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी है फॉर प्रैक्टिस। क्लियर। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, फटाफट सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सॉल्व कर सकते हो, सीधा वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। क्लियर। अगला आपके पास, अगला सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि आप इंडिविजुअल वायर की वजह से फर्स्ट सेकंड एज्यूम करो, इस P पॉइंट पे आप निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वाले की वजह से, सेकंड वाले की वजह से। डायरेक्शन देखो वायर का, अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसमें, तो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें सारा डाटा दिया हुआ है, बस उसमें A की वैल्यू 0.5 पुट करनी है, I की वैल्यू आपने को है 2 into 1 दैट इज 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर। क्या हो जाएगा, तो अभी ऐड किए थे, यहाँ पे डायरेक्शन सेम मिलेगी, तो आपके पास हो जाएगा 4KI बाई R। I की वैल्यू आपके पास 2, बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास QIQ में भी आए हुए हैं। तो आपके पास सपोज करो एक वायर ये है और इसके अलावा दूसरा वायर मैंने ये रख दिया। क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 A 0, और आपके पास P पॉइंट बिल्कुल बीच में है, दैट इज A 0 पॉइंट पे है। इसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है I, इसके अलोंग हो रहा है 2I। आपको ये इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है। क्लियर है। तो 2 इनफाइनाइट वायर है और P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है। क्लियर। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल है, सिमेट्री वाली केस अभी करवा रहा हूं, फिर अनसिमेट्रिकल केस करवाऊंगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले जो आपके पास ये वायर है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे आपको 4 वायर दिखा रहा हूं। एक वायर ये है, फर्स्ट में ले रहा हूं, ये सेकेंड वायर, ये आपके पास थर्ड वायर, ये आपके पास फोर्थ वायर। क्लियर। फर्स्ट वाले वायर को अगर ध्यान से देखो तो ये P पॉइंट जो है फर्स्ट वाले वायर के लेंथ के लॉन्ग है, अगर लेंथ के लॉन्ग आपके पास आती है तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। सेकेंड वाले वायर आपके पास सेमी इनफाइनाइट है, तो आपके पास करंट किधर जा रहा है, इधर I आ रहा है, तो इधर भी I ही निकल रहा होगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू दैट इज KI बाई R, और R की वैल्यू ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट, ये A 0 कोऑर्डिनेट, इट मींस
ए डिस्टेंस पे है, तो आपके पास हो जाएगा 2ki/a। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो सेकंड वाले वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो हम लोग नीचे की तरफ उंगली रखेंगे अंगूठा को और ये कर्व करेंगे, तो इस साइड जा रहा है इनवर्ड, इस साइड जा रहा है राइट साइड आउटवर्ड, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लस k कैप। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास B2 की मैं अगर बात करूं तो B2 हो गया, B3 की वजह से निकालते हैं, तो B3 की वजह से क्या हो जाएगा, तो B3 की वजह से आपके पास अगर ध्यान से देखो तो 3 वायर P पॉइंट के फिर लाइन के लॉन्ग आ गया, मतलब कि इसके सामने आ गया लाइन के लॉन्ग, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा 0। अगर मैं B4 की मैं बात करूं तो 4 वाले वायर की वजह से करंट कैसा इसमें जा रहा है, तो ये जा रहा है 2i ऊपर की तरफ, तो इस केस में कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस आपके पास a है और सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, तो इस केस में कितना आ जाएगा k, करंट कितना फ्लो हो रही है 2i डिवाइडेड बाय r की जगह पे क्या है a। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये ऊपर की तरफ है, तो आप उंगली टर्न करोगे तो इस साइड आ जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, आप खुद देखो तो आपके पास वायर ऊपर, इधर आ जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि k कैप। अब आपको बी नेट निकालनी है, तो ये दोनों की वजह से तो 0 ही हो गया, तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, तो B2 और B4 का आपके पास समेशन आ जाएगा। अगर डायरेक्शन देखो B2 भी आउटवर्ड, B4 भी आउटवर्ड, तो अगर डायरेक्शन आउटवर्ड होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट मींस बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, दैट इज द B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। आपके पास B1 और B3 की वजह से 0 है, B2 की वजह से आ जाएगा दैट इज द ki/a, और B3 की वजह से आ जाएगा 2ki/a, और दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम है, दैट इज द प्लस k कैप। तो आपके पास हो गया 2 1 3 ki/a प्लस k कैप। क्लियर? क्लियर है? अगला, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी में से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यूआई उठा के देख लेना, तो बस डाटा वहां पे रहेगा चेंज, बाकी कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होने वाली है। चलो अगले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, अभी करने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं, जितना बना सकते हो बना सकते हो, बहुत सारे इसमें केसेस है। अगला प्रॉब्लम, आपके पास दो पैरेलल वायर है, अब यहाँ पे डिस्टेंस सिमेट्रिक नहीं है, मिड पॉइंट में पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट वायर है। क्लियर? आपके पास अब जो यहाँ पे पॉइंट निकालनी है, सपोज करो आपके पास पॉइंट P यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है आपके पास a/3 और ये डिस्टेंस है अपने को 2a/3, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस। क्लियर है? करंट सेमी मानता हूं आई फ्लो हो रहा है, तो आपको बतानी है P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास फर्स्ट वाले वायर यहाँ पे भी सेव करेंगे, आपके पास ये है फर्स्ट वाली वायर, ये आपके पास है सेकंड वाली वायर, तो फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो जाएगा B1 की वैल्यू आ जाएगा दैट इज द 2ki डिवाइडेड बाय r। क्लियर? तो आपके पास कितना आ गया 2ki, आपके पास r1 a1 की वजह से आपके पास P पॉइंट का a1 से डिस्टेंस है a/3, तो यहाँ पे a/3 पुट कर देंगे, तो ये चला जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, तो 6ki/a। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आपके पास करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आपको सिंपल क्या करनी है कि राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, तो अंगूठा को रखो करंट के डायरेक्शन में, तो इधर जाएगा इनवर्ड, इधर जाएगा आउटवर्ड, P पॉइंट है आपके साथ राइट साइड, तो आपके पास हो जाएगा इनवर्ड दैट इज द माइनस k कैप। अगर मैं B2 की बात करूं तो B2 आपके पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगी, तो 2ki डिवाइडेड बाय r, यहां पे हो जाएगा 2ki, आपके पास r की वैल्यू कितना है 2a/3, तो आपके पास हो जाएगा दैट इज ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3 into 2ki/r, ki डिवाइडेड बाय 2a, 2 से 2 मर गया, तो आपके पास बचेगा 3ki डिवाइडेड बाय a। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन बोलना, तो डायरेक्शन आपके पास हो जाएगा, ये है आपके पास ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे उंगली पुट करोगे तो आपके पास इधर जाएगा इनवर्ड और इधर आएगा आउटवर्ड, मतलब कि आपके पास वायर के राइट साइड आएगा इनवर्ड, वायर के लेफ्ट साइड आएगा आउटवर्ड, तो आपके पास P पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस k कैप आउटवर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे सिचुएशन आपके पास ये दिया हुआ है कि आपके पास B नेट निकालनी है, तो B नेट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो B नेट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द B1 प्लस B2, बस वैल्यू पुट कर दो, तो B नेट की वैल्यू B1 की वैल्यू कितना है दैट इज द 6ki डिवाइडेड बाय a माइनस k कैप प्लस 3ki/a प्लस k कैप। क्लियर? तो आपका माइनस बाहर चला गया, तो आ गया माइनस 6ki/a
ए प्लस 3ki/a और k कैप को ले लिया कॉमन बाहर। क्लियर? वही आ रहा है, सब्सट्रैक्ट ही आ रहा है, डायरेक्शन अलग है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो -6 + 3 तो हो जाएगा -3ki/a k कैप। इट मींस आपके पास हो जाएगा 3ki/a और k कैप के साथ कर दो तो -k कैप। क्लियर? तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई, मतलब कि आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ट डायरेक्शन में और आपके पास कितना आ जाएगा 3ki/a। तो अगर आपके पास सिमेट्रिकल रहे तो आप सिंपल है, a की वैल्यू चेंज कर दिया है तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, आप लोग खुद से फ्रेम करके ट्राई कर लेना। अगर करंट अभी ऊपर दिया था, अगर करंट नीचे हो जाए तो कितना होगा इसी भी पॉइंट पे। अगर ये करंट I2I हो जाए, ये करंट I जाए तो फिर कितना होगा। क्लियर है? क्लियर? एक क्वेश्चन आपके पास ये I है, ये 2I है, इसको सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, ये करंट नीचे फ्लो हो रहा है, फिर क्या होगा। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपके पास अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अगले कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस PYQ किया जाएगा।